देवास जिला किसान कांग्रेस कमेटी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष विश्वजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में गेहूं खरीदी और समर्थन मूल्य को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए गए। विश्वजीत सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में किसानों को गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मंडियों में करीब 2200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जबकि मांग है कि इसे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी तुरंत शुरू करने की मांग भी की गई है। इस दौरान किसान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मंडी सचिव अरविंद परिहार से भी चर्चा कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मंडी सचिव ने बताया कि अभी समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 10 तारीख के बाद इसे प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही मंडी में पेयजल व्यवस्था और बेहतर सुविधाओं की मांग रखी गई है। किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगे पूरी नहीं की गई तो मंडी और कलेक्टर कार्यालय का बड़े स्तर पर घेराव किया जाएगा। एक बात, दूसरी बात ये कि जो ये लेट करने का इनका तरीका है, आप बता रहे थे सरकार कर्जे में हम रोज कह रहे कि वो तो घी मतलब कर्जे के पैसे से घी खरीद के वो तो पी रहा है, अच्छे से पी रहा है। हमारा बात ये है, आपके माध्यम से जनता तक हमारी बात जाए, हम इसके लिए आप लोगों को बीच में आते हैं। बात गेहूं समर्थन मूल्य खरीदने की देर क्यों करी? पहली चीज कि किसान शादी का सीजन है, रोग लाकर मंडी में 1800 रुपए में बेच दे गेहूं, पहली चीज। दूसरी बात, गेहूं के अंदर जो नमी है वो सूख जाए, उसकी वजन चाहे कुंटल गेहूं होता है वो सीधा 80 किलो पे आ जाए, तो कहीं ना कहीं किसान को नुकसान के लिए ही मोहन सरकार ने इस प्रकार की कदम उठाया कि हम लेट करते जाए। और अभी भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी तो केंद्रीय खरीदी चालू करेंगे, उसके बाद इतने नाटक करेंगे, रोज एक धुलाई में परेशान करेंगे। मतलब उनने टारगेट बना के रखा है कि उनको 20 से 25% गेहूं खरीदना है, बाकी लोगों को रुला कर मंडी के कम दाम पे बिकवाना है। इनकी सीधी से इनके व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है। और हम कहते हैं सरकार किसान की है ही नहीं, ये व्यापारी की सरकार है, दलालों की सरकार। अभी आप यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन आए थे, किसानों से चर्चा करिए, आपसे चर्चा करिए, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? उन्होंने मुख्य रूप से 2-3 बातों पर फोकस किया है। उनके ज्ञापन में ऐसा उल्लेखित है कि भाई गेहूं के रेट को लेके है, समर्थन पर खरीदी को लेके है, और दूसरा मंडी की व्यवस्थाओं को लेके है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर गेहूं क्वालिटी वाइज जो है, जो अच्छे किस्म का गेहूं है, जैसे मतलब लोकमन वगैरह है, जो अच्छा गेहूँ 3029 तक भी बिका है आज भी है। और जो क्वालिटी वाइज जिसका एवरेज रेट हम देखें तो लगभग 2350 रुपये एवरेज रेट जा रहा है। दूसरा व्यवस्थाओं को लेके है तो हमने व्यवस्थाएं मंडी की, जैसे पेयजल व्यवस्था है उसका सुदृढ़ कर दिया है, साफ सफाई की व्यवस्था है, पर्याप्त है। बाकी और भी जो ज्ञापन में बातें कही हैं उनको भी फोकस करेंगे। हम किसान के लिए कार्यरत है, किसान के लिए शिद्दत से कार्य करते हैं और आगे भी। सर, उनका आरोप है कि समर्थन मूल्य चालू नहीं हो रहा है। समर्थन मूल्य क्यों चालू नहीं हो रहा है, क्या कारण है? समर्थन मूल्य का विषय, समर्थन मूल्य चालू हो रहा है ना, 10 तारीख का भी डेट है, 10 तारीख से चालू हो रहा है। ठीक है सर, आपका नाम पता? अरविंद परिहार, मंडी सचिव, देवास। इसके अध्यक्ष श्री पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान जी के निर्देश पर आज हम कृषि उपज मंडी में किसानों के बीच में जाकर संवाद करेंगे। लगातार प्रदेश में किसानों की जो गेहूं की तुलाई अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू नहीं की है, उसी मांग को लेकर कि गेहूं तत्काल समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, हमारी सबसे प्रमुख मांग है। दूसरा, 28 मार्च को जो ऋण जमा करने की तारीख थी, उस ऋण जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सभी किसान लगभग जिन्होंने कर्ज चुकाया नहीं है वो डिफाल्टर हो चुके हैं, उन्हें ब्याज लग चुका है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका ब्याज माफ़ किया जाए और तारीख को आगे बढ़ाया जाए। और भी हमारी विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई थी। अभी मंडी में क्या है इसके बाद में? एक और हमारी मांग है पराली जलाने की, जो सबसे बड़ा विषय है देवास में, कि पराली जलाने को लेकर जो किसानों के ऊपर मुकदमे दायर किए हैं, उन मुकदमों को निरस्त करने की हमारी मांग है कि क्योंकि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर कोई दूसरा विकल्प हो तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो किसानों को अवगत कराए, शिविर लगाए और किसानों को बताए कि उसका कोई दूसरा विकल्प हो तो उस पर हम किसानों के साथ चर्चा करके उनसे मांग करेंगे कि पराली ना जलाते हुए दूसरी विकल्प पे वो जाने की कोशिश करें। लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहा है, आपका कहना समस्या आंदोलन करें, लेकिन समस्या धरातल में कांग्रेस काम नहीं कर रही है, सिर्फ राजनीति के लिए आप? देखिए, भाजपा की सरकार पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में है
लगातार सरकार आने के बावजूद भी किसानों ने यहाँ पर देवास जिले में पूरे प्रदेश में सरकार बनाई, किसानों ने उन्हें अपना बहुमत दिया। उसके बावजूद भी आज एक भी जनप्रतिनिधि आप देखो किसानों के लिए सड़कों पर नहीं उतरा है। कम से कम उन्हें इतना देखना चाहिए था कि वो भी किसान परिवार के हैं, उन्हें कम से कम किसानों की जो समर्थन मूल्य की तारीख है उसे जल्द से जल्द चालू कराएं। हम सबसे अनुरोध करते हैं और हम लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। किसानों की लड़ाई हमें लगातार पिछले 20 वर्षों से हमारे नेतागण लड़ते आ रहे हैं और हम आगे भी लड़ते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि कोई भी अमल अगर किसान साथियों से पैसा लेते पकड़ा है तो उसकी जवाबदारी उसका लाइसेंस निरस्त हो और स्वयं मंडी प्रशासन उसकी जवाबदारी लेगा। तो मैं किसान साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई भी हम वालों को पैसा न दे और अगर कोई भी अव्यवस्था होती है तो कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को आप फोन लगाइए, मुझे आप संपर्क करें। मैं आपके समक्ष हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज हमने शुरुआत की है, पहले भी हम कई बार आए, परंतु हम एक अनुशासन तरीके से काम करना चाहते हैं। आपकी लड़ाई हमने सड़कों पर और प्रदेश तक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार लड़ते आ रहे हैं। मेरा बनना हम झुकेंगे नहीं। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सदैव लड़ती आई है, सदैव लड़ती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ये इनको तो आगे आ जाने दो, आगे आ जाओ, वो आपस में ले लेंगे। अरे ये भी अच्छे तक नहीं मानते हो।